अयोध्यापति दशरथ के यहाँ जब जन्मे प्रभु श्री राम। जीवन संगिनी बन के आए, उन दोनों की परछाई बनने की लक्ष्मण ने शपथ थी खाई। लेकिन राम का राज सुलग करके को तनिक न आया। सिया राम लखन को 14 वर्षों का वनवास दिलाया। पंचवटी में शूर्पणखा का हृदय राम को आया। मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की है वो, उसने चित्कार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसके नाक को काट दिया। मैं तो पार नहीं कर सकते, आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज, ठीक है मैं आ रही हूँ योगीराज, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। सेवक पवन पुत्र हनुमान हो, प्रभु ने ही इस अंगूठी के साथ मुझे यहाँ भेजा है। पुत्र हनुमान, उनका समाचार सुनाओ, वे ठीक तो है? हनुमान जी ने श्री राम का समाचार सुनाते हुए माता सीता को धैर्य रखने के लिए कहा। मेरे प्रहार से तुम बच नहीं सकते। आपने रावण को मार दिया, आप धन्य हैं। आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। रुको, मैंने रावण को नहीं मारा, ना ही मैं रावण को मार सकता था। रावण को उसकी मैं और उसके अहंकार ने मारा है। लक्ष्मण,
जाओ, राजनीति में सबसे बुद्धिमान और समर्थ शासक से ज्ञान प्राप्त करो। पर भैया, लक्ष्मण, उनका अंत नजदीक है। उनको 4 वेदों का ज्ञान और राजनीति में सबसे बुद्धिमान है। उनसे ज्ञान लेने में कोई आपत्ति नहीं। जाओ। हे राजन, मुझे श्री राम ने आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। राजन, उत्तर दीजिए। कोई फायदा नहीं भैया, वो तो मेरे किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे। तुमने उनसे आदरपूर्वक बात तो की थी? जी हाँ भैया, मैंने वैसे ही किया था। अच्छा, पहले ये बताओ कि तुम जब उनसे बात कर रहे थे खड़े कहाँ पे थे? उनके बगल में, उनके बिल्कुल सिर के पास, ताकि वो मेरी बात ध्यान से सुन सके। यही तो भूल हुई लक्ष्मण। तुम्हें उनके सिर के पास नहीं, उनके पाँव के पास खड़े होना चाहिए, जैसे एक शिष्य गुरु के पास खड़ा होता है। पर भैया, वो तो मेरे गुरु ही नहीं है। नहीं लक्ष्मण, ज्ञान को तिरस्कार मत करो। ज्ञान सदा ही पवित्र होता है। चलो, हम दोनों उनके पास चलते हैं। महाराज। हे राम, मैं भला आपको क्या मार्गदर्शन दे सकता हूं? मेरी बुद्धि तो अहंकार में डूबी है। सही और गलत में फर्क नहीं पता कर सकता। मैं भला आपको क्या मार्गदर्शन दे सकता हूं? महाराज, आप मुझसे बड़े हैं, अनुभवी भी हैं, एक समर्थ शासक रहे हैं। मुझे गलत सही और शासन करने के संबंध में आपके विचार जानने चाहिए। हे राम, मेरे जीवन का अंत नजदीक है। कुछ भी कह पाना मुश्किल है। फिर भी थोड़ा बहुत जो कह सकता हूं उसे सुने। हे रघुराम, कोई भी कर्म जो दया और प्रेम उपकार की भावना से किया जाता है वो निश्चित ही अच्छा होता है। पर हम सत्कर्मों को सदा टालते रहते हैं। अगर आप कोई सच्चा काम करना चाहते हैं तो उसमें देरी ना करें, उसे तुरंत कर दें। नहीं, उसे बाद में पूरा करने में मुश्किल होती है। अगर अच्छे काम को टाल दोगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, बुरे कर्मों के बारे में तो मैं तुम्हें बहुत सी बातें बता सकता हूं। मैंने जीवन भर बुरे कर्म ही तो किए हैं। देखो, आज मेरे सभी पुत्र पौत्र मारे जा चुके हैं। गुस्सा, घमंड, अहंकार, घृणा, इन्हीं से तो बुरे कर्मों का जन्म होता है। जब शूर्पणखा मेरे पास रोती चिल्लाती रही तो मेरे मन में एक ही विचार आया कि सीता का अपहरण करके इस अपमान का बदला लूंगा। थोड़ा सा भी नहीं सोचा, थोड़ा भी नहीं रुका, जितना जल्दी हो सका इस काम को पूरा किया। हे राम, मेरे हारने का एक ये भी कारण है कि युद्ध के दौरान आपके भाई लक्ष्मण आपके साथ थे और मेरा भाई मेरे खिलाफ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा अंत आपके हाथों, भगवान के हाथों हो। रघुराम, आज्ञा नहीं, अब अंत आ गया है। आज्ञा दे प्रभु, आज्ञा दे। विभीषण,
प्यार दिया। आप धन्य हैं।